कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है और अब सभी को 13 मई को आने वाले नतीजों का इंतजार है। 10 मई को हुई वोटिंग में इस बार कर्नाटक की जनता ने रिकॉर्ड बनाया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में इस बार 72.67% वोटिंग हुई है। अब ये वोटिंग प्रतिशत और भी बढ़ सकता है क्योंकि इसमें पोस्टल बैलेट और घर पर की गई वोटिंग के आंकड़े शामिल नहीं हैं। कर्नाटक में मांड्या जिले के मेलुकोटे विधानसभा सीट पर सबसे अधिक वोटिंग 90.93% हुई है, तो वहीं सबसे कम वोटिंग बेंगलुरु की रमन नगर विधानसभा सीट पर 47.43% हुई है। ये तो हुई कर्नाटक में जनता की ओर से की गई वोटिंग प्रतिशत की बात। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक में आखिर जनता ने इस बार क्या मूड बनाया है। क्या एक बार फिर से कर्नाटक में जनता ने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताते हुए पीएम मोदी पर भरोसा किया है, या फिर इस बार दक्षिण के इस राज्य के लोगों ने कांग्रेस को मौका देने का मन बना लिया है। अलग अलग एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं कि कर्नाटक में इस बार कमल का फूल हाथ के पंजे से पिछड़ता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे पूरी तरह से कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार आने का वादा कर रहे हैं। हालांकि ये एग्जिट पोल कितने सही साबित होंगे, इसकी पुष्टि 13 मई को नतीजे आने के साथ ही होगी। आज तक एक्सिस एग्जिट पोल में कांग्रेस को 122 से 140 सीटें मिलने का दावा। एग्जिट पोल में इस बार कांग्रेस की सरकार की वापसी होने के संकेत मिल रहे हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस को इस बार पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। 224 विधानसभा सीटों वाले राज्य में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 122 से 140 सीटें, बीजेपी को 62 से 80 सीटें, जबकि जेडीएस को 20 से 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वोट शेयर में आगे बढ़ती दिख रही कांग्रेस। कर्नाटक की जनता ने इस बार मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसकी तस्वीर चुनाव वाले दिन की शाम को साफ हो गई, जब चुनाव आयोग के आंकड़े सामने आ गए। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार कर्नाटक में पहले से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहा। वहीं अगर पार्टियों को मिलने वाले वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस इसमें भी आगे निकलती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को 52%, जबकि बीजेपी को 34.5% और जेडीएस को 16.5% वोट मिलने का अनुमान है। फिलहाल कर्नाटक में हुए मतदान के नतीजे 13 मई को आने हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल देखकर बीजेपी नेताओं की धड़कनें बढ़नी तेज हो गई हैं। एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत के दावे को लेकर बीजेपी नेता अमित मालविया ने कांग्रेस पर तंज किया है और कहा है, मतदान प्रतिशत में और ना ही जमीन पर ऐसा कुछ देखने को मिला कि कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत होगी, इसलिए फिलहाल शांत रहें और 13 तारीख का इंतजार करें। अमित मालविया ने आगे अपने ट्वीट में लिखा है कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है और इसे एक चेतावनी समझे। ये गलत हो सकती है और परिणाम पलटने की स्थिति में एम्बुलेंस को तैयार रखे, जिसकी बहुत संभावना है। वहीं एग्जिट पोल देखकर कांग्रेस में खुशी देखी जा सकती है कि पार्टी राज्य में सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब हुई और कर्नाटक में अगर पार्टी की जीत होती है तो कांग्रेस राहुल गांधी की सफल भारत जोड़ो यात्रा को एक बड़ा कारण मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।